बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई पुलिस ऑफिसर बनने वाला है, लेकिन जब बच्चा महीने में केवल 4 दिन स्कूल जाएगा। थोड़े दिन भाई हमारा तबीयत खराब रही बहुत जी, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ पाते जी। आपने कभी उनको याद नहीं दिलाया कि विधायक देखिए आपने मेरे साथ फोटो खिंचा दी, यही फोटो है, उसी गांव की फोटो है। जिस गांव में रहता हूँ उस गांव की रोड अभी नहीं है। जी, सब कुछ कहा है लेकिन कोई सुनाई नहीं। हाथ टूट गया वो देख लियो, ये हाथ से भी हाथ से अंतर है कि नहीं ना। जी, अभी तक नहीं बताया, मुझे अब दिखा रहे हैं। बच्चा की भी वो गिर जाते, हाथ टूटे जाते, पूरा भी घूम आपने ऐसा गांव कभी देखा नहीं होगा। यह गांव पड़ता है जनपद रायबरेली में। आजादी के बाद से ही कहा जाता कि इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं था, कभी नहीं हुआ, हमेशा कच्चा रास्ता था, नाव चलती थी। और अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती हो, क्योंकि रास्ता नहीं है। काफी दिक्कतें आती हैं, गांव की हालत इतनी खराब हो चुकी है रास्ते को लेकर। चूंकि रास्ता नहीं होगा तो गांव का विकास होगा नहीं, संभव नहीं है गांव का विकास, रास्ता तब तक नहीं होगा। आज हम उस गांव में खड़े हैं, उस गांव के लोगों से बात करेंगे, जानकारी करेंगे कहां कहां उन्होंने क्या क्या किया है इस रास्ते के लिए। हमारे दादा खड़े हैं। दादा, क्या नाम है आपका? आपके गांव की रास्ता नहीं है, कब से नहीं है? कभी आपने प्रयास किया कहीं? कहा तो यही सुना तो कहाँ बनतो है। किससे किससे कहा आपने? सांसद विधायक किसी से आपने कहा? अरे विधायक ने सबसे कहा कि कहीं बन जाए तो कहूँ बना। कौन है विधायक आपके यहाँ का? अकेला रहा है तो अब कौन है इस समय? सुंदर है जाना। कभी आए दोबारा वो? खुद ही नहीं आए वो, कभी नहीं आए। सांसद महोदय के प्रतिनिधि कभी आए? यहाँ आए हुए तो कोई गाँव को जानते तो हुए साइड आए हुए हम तो नहीं। जैसा कि पता एक बात और चली है कि यहाँ के कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से पैदल मिलने गए थे। हमारे तो भैया खड़े हैं, क्या नाम है आपका? आप गए थे मुख्यमंत्री जी के पास? जी। कैसे गए थे? पैदल यात्रा करके हम लोग। तो क्या हुआ उस बीच में, उस दौरान, और क्या क्या परिस्थितियाँ आपको उठानी पड़ी? हम लोग यहाँ से पैदल सुबह 4 बजे निकले जी, रात भर परिक्रमा किए, सुबह किए, दूसरे दिन पहुँचे जाके 3 बजे। दुर्भाग्य हम लोगों का, बताओ, रास्ते के लिए हम लोग इतनी दूर पैदल चल के माननीय मुख्यमंत्री जी से रास्ता मांगने के लिए गए। वोट जब देना होता है, वोट लेना होता है लोगों को, तो हम लोगों के पास आते हैं, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और वोट ले लेते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि हम लोग इतना संकट में पड़े हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग गए थे मिलने के लिए, दूसरे दिन मुलाकात हुई, उन्होंने जिस दिन गए थे आप उस दिन क्या हुआ था? जी, उस दिन नहीं मिली थी, उस दिन यहाँ रायबरेली में उनका हम लोगों की मुलाकात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम करवाया जाए। जी, जी। आपने इससे पहले कभी यहाँ अपने विधायक से, अपने सांसद से कभी नहीं चर्चा करी इस विषय में, कभी पत्र नहीं दिया? दुर्भाग्य जनपद रायबरेली में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बचा है जिससे हम लोगों ने इस रास्ते के विषय में ना कहा हो। जी, परंतु अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। ये हमारे जिले की सोनिया गांधी जी सांसद हैं, उनको तो हम लोग कभी देखे ही नहीं कि कैसी सांसद हैं, और ना अभी तक यहाँ कभी आई है, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया है। जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। विधायक हमारे यहाँ अभी श्याम सुंदर भारती जी हैं, जो पहले जब चुनाव से पहले हमारे यहाँ आए थे, हमारे साथ फोटो भी खिंचवाया है और बोले सबसे पहली प्राथमिकता सुखलिया की रोड की रहेगी। और दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ अब यहाँ पर कोई सुनवाई, मतलब फोन भी करो तो उठाते हैं तो सुनते नहीं, कहते हैं कि हमें नहीं दिया उठा आप लोगों। आपने कभी उनको याद नहीं दिलाया कि विधायक देखिए आपने मेरे साथ फोटो खिंचा दी, यही फोटो है, उसी गांव की फोटो है। जिस गांव में रहता हूँ उस गांव की रोड अभी नहीं है। जी, सब कुछ कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जी, मौका निकल गया है, लोग भूल जाते हैं, अपना जो काम बनता है तो लोग याद करते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। इस गाँव की महिलाएं हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? इस गाँव की रोड कब से नहीं है? ये गांव का रोड तो हो गई हमका 55 साल, जब से पैदल चल रहे हैं। बोआदा माने हाथ टूट गया वो देख लियो, ये हाथ से भी हाथ से अंतर है कि नहीं ना। जी, अभी तक नहीं बताया, मुझे अब दिखा रहे हैं। बच्चा की भी वो गिर जाते, हाथ टूटे जाते, पूरा भी घूम गया है। गरीब मने कैसे जो न कि बैठावे जा पैसा न कौड़ी। कभी यहाँ कोई आया नहीं अधिकारी? नहीं आवा था, तो हमें तो कह रहे हैं कि हम चलो अब की बनवा देंगे, विधायक हो जाएंगे तो वोट दियो, बनवा देवे, पक्की हो जाई, तुम लोग आयो जाओ, वादा न लागी। और यहाँ कहाँ को दिखाई नहीं पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से इस सड़क के लिए? सरकार से कह रहे हैं कि हमको गोकुल से लेके हुसैनगंज तक का पक्की चाहिए। आपके गांव से 2 लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए थे। पैदल गए, हमारे आदमी मच्छर भी खा डारिन, सब कुछ करीन, मक्का करी।
अब वो लगे हुए तो हाके भी आना लगे और दूर बसे हैं हम योगी जी का सुने के चाहिए ना जी। योगी जी सुने हमारे आदमी के यार की रास्ता के लिए आए हैं तो हम रास्ता बनवाई। एक बहन जी हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका से। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई करी है आपने? हाई स्कूल छोड़ दिया सर। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का रास्ता बहुत खराब है। इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी? छोड़ दी सर, क्या करें, रास्ता इतना खराब, अपने समझो कि जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हम तो मान लो बड़े हो चुके हैं, अब इनसे पूछो छोटे बच्चे ये कैसे जाएंगे, इतने छोटे हैं कि जाने में इनको दिक्कत होती है। बैग भी लेकर जाना होता, जब बारिश हो जाती इनको कैसे निकाला जाए, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ पर आते हैं बताते बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। खड़ंजा तो 600 मीटर लगभग लगवाया गया है। पर सर इस खरंजे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे तो 1 किलोमीटर रास्ता कच्ची है जी। वहाँ पर तो बहुत दिक्कत है ना जाने के लिए। पर क्या होता है, आते हैं देख जाते हैं बताते बन जाए। वो श्याम सुंदर भारती वोट मांगने आए थे, बाढ़ में भी आए, बोले सबसे पहले सुखलिया रास्ता बनेगा। हम लोगों के सामने भी बोले, हम बोले दादा बनवा दोगे? हाँ सबसे पहले। जब जीत गए हैं अब पूछो कि आओ देख जाओ, नहीं आते हैं। फ़ोन करके पूछो, भैया पूछते हैं कि आओ बनवा दो, बोलते हैं कि आपने वोट नहीं दिया। सुखलिया से मुझे एक भी वोट नहीं मिली। जब वोट नहीं मिली तो जीते कैसे आप? कहीं से तो जीते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं उनके। बस बाढ़ में आते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता भी आते हैं, देख जाते हैं, देखकर चले जाते हैं। बन जाएगी बाढ़ खत्म होने का, फिर यहाँ कोई देखने नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई जिंदा है सुखलिया में, कोई मर गए, किसी से कोई भी नहीं मतलब। ये कैसा सौतेला व्यवहार है? विधायक जी का ये कहना कि आपने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए आपके गांव की सड़क नहीं बनेगी, क्या ये सही है? इन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़कें नहीं है। बेटा यहाँ आओ, छोटा बच्चा हमारे साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 6 में पढ़ते हो। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? हलोर में। हलोर में। कैसे जाते हो बारिश में? पैदल। तो पैंट तो तुम्हारी खराब हो जाती होगी। हाँ। तब क्या करते हो? भाग जाए घर का, चले आए घर का। नहीं, जैसे मान लिया तुम पैंट पहन के गए, तुम्हारी पैंट पानी भर गया, तब क्या करते हो? पैंट को निकाल लेते हो, फिर वापस चले आते हो। फिर दूसरे दिन जाते हो विद्यालय, तो अध्यापक क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं कि कल क्यों नहीं आए थे। तो क्या बताते हो तुम कि मैं कल क्यों नहीं आया? तो फिर बताते हैं कि कल गिर गए थे, पैंट गीली हो गई थी। जी, मतलब पैंट गीली हो गई इसलिए हम स्कूल नहीं आए। इन्हीं बच्चों से कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। लेकिन जब बच्चा महीने में केवल 4 दिन स्कूल जाएगा और 26 दिन स्कूल नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा, तो क्या करेगा वो? क्या बनेगा? बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, महिलाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। इस गांव की लगभग हमें लगता है कि 150 से 200 की जनसंख्या है, जिसमें 70 से 80 महिलाएं होंगी जिनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं जाना होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, व्यवस्था है, लेकिन जब रास्ता नहीं होगी तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? अरे बता रही हैं, क्या नाम है आपका? गीता देवी। कभी एम्बुलेंस जरूरत पड़ी तो कैसे अभी आई यहाँ तक पहुँची है? शायद यहाँ बहन थोड़े दिन भाई हमारी तबीयत खराब रही बहुत जी। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ पाते रहे जी। और हमारे होश नहीं रहा है जी। डोली बना कंटेनर लेके गए, बहुत सीरियस नहीं बैग हुए 15 दिन। आज भी चलता है डोली उठाओ रे कहार। पहले कभी चलता था कि डोली से लोग जाते थे, डोली से लोग आते थे, लेकिन यह तथ्य आज भी आपको देखने को मिलेगा सुकलिया गांव में, जो पड़ता है पुरासी ग्राम सभा में। यहाँ आज भी लोग जब बीमार होते हैं तो डोली से जाते हैं। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक जहाँ पे सड़क है वहाँ गाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है, तब जाके उनका इलाज हो पाता है। कब जागेगी सरकार? कब संज्ञान लेगी इस बड़े मुद्दे को? सड़क एवं परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप सबको पता है, आप सबने एक नारा लगाया है कि हर गांव पक्की सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव तक लाइट पहुंचे। लेकिन यह गांव आज भी विकास के नाम पर एकदम फिसड्डा है। सड़क इस गांव में नहीं है, लाइट भी इस गांव में खंबा दिख तो रहा है लेकिन कहीं लाइट नहीं दिख रही। आज भी इस गांव के लोग गरीब हैं। शायद कहा जाता है, या अब आज भी लोग कहते हैं, पहले भी लोग कहते थे कि जो पिछड़े गांव होते हैं वो पिछड़े ही रहते हैं। तो ध्यान दीजिए इन पर। 20 समाचार के लिए अनुज अवस्थी की यह रिपोर्ट।